और इस वक्त बड़ी खबर कश्मीर से हिमाचल तक भारी बर्फबारी। उत्तर भारत के कई राज्यों में गिरेगा पारा। पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटक हुए खुश। दिल्ली यूपी में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। कश्मीर से हिमाचल तक भारी बर्फबारी हो रही है। दिल्ली उत्तर प्रदेश में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा और गिरता हुआ दिखाई देगा। इस सीजन की सर्दी जिस तरह से बढ़ रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। भारी बर्फबारी हो रही है और दिल्ली यूपी में भी इसका असर दिख रहा है। आईएमडी ने तो यहाँ पर चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ये पारा और ज्यादा गिरेगा, यानी ठंड अभी और सितम ढाएगी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर पहाड़ बर्फ से गुलजार हो चुके हैं और देखिए किस तरह से घरों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जम गई है। रास्ते जो है वो पूरी तरह से बर्फ से पट गए हैं, लेकिन जो पर्यटक हैं उनमें बेहद खुशी है। अगर आप यहाँ पर तापमान पर नजर डालेंगे तो देखेंगे श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रहा। लेह की बात करें तो ये 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं शिमला में ये नौर एमपी से और भद्रवाह पहली बार विजिट है जी, पहली बार विजिट है। हम लोग वैष्णो देवी तक आए थे माता रानी के दर्शन के लिए, तो उसके बाद हमने सोचा कि आगे स्नोफॉल देखने के लिए हम आते हैं। तो हमने पहले पटनी टॉप का प्लान बनाया था, लेकिन सब लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि भद्रवाह जाए, वहाँ आपको लाइव स्नोफॉल मिलेगा और जो हम चाहते थे, देखना चाहते थे, वो रियली हमें मिला। इट्स मेस्मराइजिंग, क्योंकि हम यहाँ तो पर्यटकों के चेहरे पर खुशी है और बर्फ को देखकर यहाँ पर लोग किस तरह से इसका लुत्फ उठा रहे हैं ये भी समझा जा सकता है। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है और ये तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरह से यहाँ पर पेड़ों पर भी मोटी बर्फ की परत जमती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लोगों के लिए जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है, लोग ऐसे मौसम का लुत्फ उठाते हैं। और ये तस्वीरें हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए जो सर्दी है वो अपना कहर ढा रही है। शिमला, मनाली, कुल्लू, केदारनाथ, बद्रीनाथ, लेह, राजौरी और सोनमर्ग की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर मौसम खुशनुमा हो चुका है, लेकिन थोड़ी दिक्कतें भी बढ़ गई हैं क्योंकि रास्तों पर बर्फ जम गई है, घरों के ऊपर बर्फ जम गई है, जो पेड़ है वो भी कहीं ना कहीं बर्फ से ढक गए हैं। तो यहाँ पर हालांकि मुश्किलें काफ़ी हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए ये मौसम बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और कहीं ना कहीं उन्हें इस मौसम का लुत्फ उठाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो देखिए जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, भारी बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, लोग लुत्फ उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या ऐसा ही मौसम बना रहेगा, क्या कुछ कह रहा है एमडी? देखिए नीतू, अभी तो ये सर्दी की शुरुआत है, दिसंबर के मध्य से जो है वो शुरुआत होती है और अभी शुरुआत में ही अगर इस तरीके की सर्दी जो है उसका आलम देखने को मिल रहा है तो आप समझिए जब जनवरी में एंटर करेंगे और 31 दिसंबर के बाद नए साल में जब एंटर करेंगे तो सर्दी का आलम कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है वो कश्मीर घाटी में हर डिस्ट्रिक्ट में माइनस के अंदर जा रहा है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कम पहलगांव में -7.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। इसी तरीके से गुलमर्ग में -7.4, श्रीनगर में -6.6 टेम्परेचर जो है वो दर्ज किया गया है। तो कड़ाके की सर्दी जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में पड़ रही है। यहाँ तक कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर भी है वो 2 और 3 डिग्री से ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो आप ये समझिए रात तो सर्द हो ही रही है, लेकिन दिन में भी लोगों को किसी तरीके की राहत जो है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में सर्दी का आलम और क्या होगा। जो आईएमडी है यानी कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि 31 दिसंबर तक जो है ये सर्दी और बढ़ेगी और हालांकि कोई बहुत ज्यादा बर्फबारी के आसार नहीं है। हल्की फुल्की बर्फबारी अभी 31 दिसंबर तक जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते पहाड़ी इलाकों पर हो सकती है, लेकिन जो बाकी इलाके, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कोई ज्यादा बर्फबारी के संकेत जो है वो नहीं दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद सर्दी जिस तरीके से पड़ रही है, डल लेक की झील जो है उसमें पानी में मोटी सतह जो है वो बर्फ की जम गई है। नॉर्थ कश्मीर में जो गुलमर्ग का इलाका पड़ता है, बारामूला का इलाका पड़ता है, या फिर शोपियां में जो पीर की गली, पीर पंचाल रेंज के साथ मिलता लगता हुआ इलाका है, वो सभी इलाके में जो है वो झरने, बहते हुए झरने जो है वो जम चुके हैं। इसके साथ साथ में और भी कई तरीके की दिक्कतें जो है वो सामने आ रही है। पीने के पानी की सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस समय वहां के स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से जितना भी पाइपलाइन थे उसमें पानी जम चुका है। लोगों को बर्फ गरम करके पानी पीने का इंतजाम जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि इतनी सर्दी जो वो पड़ रही है, जो बर्फबारी हुई है, उसी का ये कहीं ना कहीं प्रकोप देखने को मिल रहा है सभी स्थानीय लोगों को। लेकिन जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो निश्चित रूप में काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए
क्रिसमस और न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो अगर बर्फ के साथ होता है तो उससे बेहतर उनके लिए कोई चीज जो है वो हो नहीं सकती है। तो लगातार कश्मीर घाटी में जिस तरीके की सर्दी का कहर पड़ रहा है, जम्मू में भी इसका असर जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक सूरज देवता के दर्शन जो है वो हुए नहीं है। चारों तरफ जो है वो बादल छाए हुए हैं और लगता यही है कि आने वाले दिनों में ये सर्दी जो है वो कश्मीर में -10 डिग्री तक भी जा सकती है। इस तरीके के अनुमान जो है वो लगाया गया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। बिल्कुल रमन, और अगर हम पुराने सालों के मुकाबले की बात करें तो क्या इस बार सर्दी ज्यादा पड़ रही है? क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि कई रिकॉर्ड इस बार की सर्दी तोड़ रही है, लेकिन पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा, इसलिए उनके चेहरों पर खुशी है जो जिनका काम पर्यटन से जुड़ा हुआ है। यह गीतू देखिए, जिस तरीके से 21 दिसंबर से चिले कलान एक महीना होता है जो 21 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक कश्मीर घाटी में मनाया जाता है, और इस एक महीने के अंदर मैक्सिमम एक्टिविटीज जो हैं, आउटडोर एक्टिविटीज जो हैं वो ठप पड़ जाती हैं। 21 दिसंबर को सबसे कम टेम्परेचर जो है वो श्रीनगर में 8.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अभी एक महीने का ये चिले कलान का पूरा समय जो है वो बाकी है। ऐसे में टेम्परेचर तो यहाँ एक्सप्लोर करने आया हूँ कुछ ऐसा चीज़, जैसे कि सब बोलते हैं दिस इज़ लाइक मिनी स्विट्जरलैंड। एक्चुअल में है क्या वो देखने आया हूँ। एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पहली बार आए हैं, मज़ा लगा और बहुत ही शानदार जगह है। स्नोफॉल, फ्रेश स्नो देखने को मिल रहा है। तो दो तस्वीरें हैं और यहाँ पर ये देखिए पर्यटकों के जिस तरह से यहाँ पर बातचीत होती हुई दिख रही है और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि ये मिनी स्विट्जरलैंड है और ऐसे में लोग दूर दूर से कश्मीर का रुख कर रहे हैं, हिमाचल का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। और रमन सैनी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संवाददाता आंचल भी जुड़ गई हैं। आंचल, तो ये देखिए अभी जिस तरह से रमन बता रहे थे कि यहाँ पर जो बर्फबारी है वो हो रही है और लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं, लेकिन जो मुश्किलें वो इतनी बढ़ गई हैं कि यहाँ पर पानी जम गया है, इसलिए अगर पानी का इस्तेमाल करना है तो उसे गर्म करके किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी कहा यह भी जा रहा है कि ये जो ठंड पड़ रही है ना पहाड़ों पर, इसका असर दिल्ली की तरफ भी आ रहा है, यानी दिल्ली के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या हालात बने हुए दिल्ली में आंचल? तो देखिए कुछ तस्वीरें आ रही हैं, पहले अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर भारी बर्फ जम चुकी है और अगर आप देखेंगे तो सड़कें कहीं नजर नहीं आ रही है, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। वाहनों को चलने में दिक्कत है और जिसके चलते काफी जाम भी यहाँ पर लग रहा है, लेकिन क्योंकि क्रिसमस है और नया साल आने वाला है इसलिए लोगों में काफी उत्साह है। जो लोग यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों से आते हैं वो काफी उत्साहित हो रहे हैं इस बर्फबारी को देखकर और मौसम जिस तरह से खुशनुमा बना हुआ है तो ये मौसम देखने में बहुत खूबसूरत है, अच्छा लग रहा है। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए थोड़ी परेशानियां इससे ज्यादा पैदा हो रही है क्योंकि यहाँ पर सड़कें अब दिख नहीं रही है, इसलिए यातायात के लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, अगर हम बात करते हैं जिस तरह से पहाड़ों पर सर्दी का सितम दिख रहा है, क्या उसका असर दिल्ली की तरफ भी होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि यहाँ भी पारा लगातार गिर रहा है। बिल्कुल, देखिए अगर सुबह सुबह की बात करें तो जो टेम्परेचर रहता है वो 7 से 8 रहता है, 9 डिग्री तक टेम्परेचर फिलहाल देखिए दर्ज किया जा रहा है। और जैसा कि दिल्ली की हम बात करें, एनसीआर की बात करें तो यहाँ कोहरे की एक पतली चादर छाई हुई है और जो बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है उसका असर जरूर यहाँ हो रहा है क्योंकि लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। और साथ ही देखिए जो बारिश लगातार हो रही है क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था केवल 25 दिसंबर यानी कि आज का दिन छोड़कर लगातार बारिश जो है वो होगी। और कल भी देखिए बारिश हुई थी, उससे पिछले दिन भी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी और ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए लोग, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अलाव की व्यवस्था जो है वो लगातार हो रही है। कल दिल्ली में भी हमने कुछ लोगों से बात की थी जिनका कहना था कि दिल्ली में हालांकि पोल्यूशन की वजह से अलाव जलाना देखिए वो मना है, लेकिन फिर भी लोग जो है, जो कि निचले तबके के लोग हैं, जिनके पास हीटर की सुविधा नहीं है, वो अलाव जलाकर जो है ठंड से राहत पा रहे हैं। लोग का साथ ही ये भी कहना है कि कोहरे की वजह से देखिए उनको सुबह सुबह सफर करने में प्रॉब्लम हो रही है। खास करके ड्राइवर्स की बात करें तो उनको गाड़ी चलाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उनका कहना है कि ठंड से कहीं ना कहीं उनको व्यवसाय में उनके फर्क पड़ा है क्योंकि सुबह सुबह कोहरे की चादर की वजह से स्पीड लिमिट भी देखिए कम हो गई। हाईवेज पर अगर आप देखेंगे तो स्पीड लिमिट जो है, लोग हेडलाइट जला के कार की या फिर बाइक से जो चल रहे हैं बाइक की हेडलाइट जलाकर जो है
वो सफर तय कर रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड से दिक्कत हो रही है। वही दूसरी तरफ पोल्यूशन की हम बात करें तो दिल्ली में देखिए बारिश लगातार हो रही है, लेकिन पोल्यूशन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। AQI लेवल जो है वो 400 पार जो है कल से ही कई जगह पर बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में जरूर तकलीफ हो रही है। यानी कि बारिश हो रही, लेकिन कंटिन्यूसली जो बारिश होनी चाहिए, यानी कि अगर आधा घंटा भी बारिश हो जाती है तो उससे देखिए पोल्यूशन जो है वो काफी हद तक निजात दिला सकता है। लेकिन उस तरीके की तस्वीर भी अभी नजर नहीं आई है। होती है बारिश, लेकिन कुछ देर होने के बाद वो बारिश बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ठंड जरूर बढ़ी है, लेकिन पोल्यूशन से अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। हाँ, इतना जरूर है कि जो दिल्ली पर्यटक आ रहे हैं, जो घूमने के लिए पहले भी आया करते दिसंबर के महीने में, उनका कहना है कि शिमला जैसा एहसास जो है उनको दिल्ली में मिल रहा है, उनको शिमला जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो पर्यटकों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पर्यटक दिल्ली में आकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली की जो सर्दी के बारे में जो सुना जाता था अब वो महसूस भी कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल आंचल, और जिस तरह से लगातार पारा गिर रहा है, और यहाँ पर ये भी समझिए कि क्योंकि मौसम में अगर बदलाव देखा जा रहा है तो उसकी एक वजह बारिश भी दिख रही है, और आने वाले दिनों में कहा यह भी जा रहा है कि बारिश अभी और होगी, यानी कि अभी राहत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए बारिश की जैसे कि मैंने बताया कि आज का दिन छोड़कर, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन 27-28 तारीख का वो दिन रहने वाला जब जोरदार बारिश का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इसमें केवल दिल्ली ही शामिल नहीं है, इसमें देखिए राजस्थान शामिल है, हरियाणा, पंजाब, और इसके अलावा देखिए साउथ के कई राज्य हैं जिसमें भारी बारिश होने की संभावना है। और साथ ही देखिए जब बारिश होगी तो उससे ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि जो बढ़ता पोल्यूशन है आने वाले दिनों में उससे जरूर लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि कई तरीके की जो प्रिकॉशंस है पोल्यूशन को लेकर वो दिल्ली सरकार अपना रही थी। जगह जगह पर छिड़काव कराया जा रहा था। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने ग्रैब कोड लागू किया हुआ था, जिससे जो प्रतिबंधित वाहन है, इसके साथ ही प्रतिबंधित जो चीजें हैं जो ग्रैब कोड में आती हैं, उनको पूरी तरीके से लागू कराया जा सके। जगह जगह पर देखिए ट्रैफिक, बिल्कुल, यानी आंचल ये माना जाए दिल्ली एनसीआर के लिए पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। ठंड तो ठीक है, अपना क्या है ढाई रही है, लेकिन पॉल्यूशन कम हो जाए ये भी दुआ लोग कर रहे हैं, और उसके लिए ग्राफ 4 भी लगाया गया है। रमन, आपसे समझना चाहेंगे जम्मू में, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पारा गिर रहा है और ऐसे में यहाँ पर जो पहाड़ी इलाकों में है सैलानी भी खूब आ रहे हैं, लेकिन इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्योंकि देखिए जिस तरह से सड़कों पर भारी बर्फबारी के चलते यहाँ पर सड़कों के ऊपर एक मोटी परत बर्फ की जम गई है, उन्हें हटाने का काम तो चल रहा है, लेकिन इसके चलते जाम बहुत ज्यादा है। तकरीबन हजार गाड़ियां ऐसी हैं जो कि जाम में फंसी हुई हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं मैदानी इलाकों से यहाँ पर। यहाँ कल ही हमने तस्वीरें देखी थी कि जिस तरीके से अटल जो टनल है मनाली में, वहां पर किस तरीके का भारी जाम जो है वो लगा है। कमावेश यही स्थिति जो है वो गुलमर्ग में भी है, क्योंकि गुलमर्ग के रिज तक पहुंचने के लिए करीबन 6 से 7 किलोमीटर का आपको पहाड़ी रास्ता पूरा तय कर जाना पड़ता है, और वो पूरा स्नो बाउंड हो चुका था। और खासतौर पर सुबह सुबह जब रात बीतती है और सुबह काफी ज्यादा उसमें बर्फ जम जाती है और एक शीशा सा बन जाता है जहां पर गाड़ियों की फिसलन की बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ऐसे में जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है सभी टूरिस्टों को वहां पर ये चीजें बता रहा है कि थोड़ी सी धूप निकलने दीजिए, बर्फ पिघलने दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, वरना किसी न किसी तरीके का हादसा जो है वो हो सकता है। खासतौर पर अगर हम बात करें दूर दराज का इलाका है, चाहे कुपवाड़ा की बात करें, बारामूला की बात करें, या बांडीपुरा का गुरेज सेक्टर का इलाका जो है, वहां पर पूरी रोड जो है वो बर्फबारी के बाद कट ऑफ हो जाते हैं, मेन रोड के साथ उनकी कनेक्टिविटी बंद हो जाती है। ऐसे में बड़े बड़े डोजर और बड़े बड़े बिल्कुल, यानी कि रमन ये मानिए कि जिस तरह से ये मौसम कहीं ना कहीं जो गिर रहा है, पारा गिर रहा है, वो सैलानियों के लिए तो बेहतर है, लेकिन कुछ सावधानी उन्हें जरूर बरतनी होगी अगर वो पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। बड़ी संख्या में इन दिनों सैलानी छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ पर हो रही बर्फबारी कहीं लोगों के लिए मजा बन रही है तो कहीं सजा। देखिए रिपोर्ट। क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तर भारत में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी से जहां सैलानी और कारोबारी बहुत खुश हैं, लेकिन वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में गलन बढ़ा दी है।
पहली बार विजिट है। हम लोग वैष्णो देवी तक आए थे माता रानी के दर्शन के लिए, तो उसके बाद हमने सोचा कि आगे स्नोफॉल देखने के लिए हम आते हैं। तो हमने पहले पटनी टॉप का प्लान बनाया था, लेकिन सब लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि भद्रवाह जाएं, वहाँ आपको लाइव स्नोफॉल मिलेगा और जो हम चाहते थे, देखना चाहते थे, वो रियली यहाँ हमें मिला। इट्स मैस्मराइजिंग, क्योंकि हम यहाँ लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं। वादियाँ बहुत सुंदर हैं, व्यू बहुत प्यारा है, अमेजिंग। सो मतलब मैं व्यूअर्स जो भी हैं उनसे कहना चाहूंगी कि मस्ट विजिट। श्रीनगर तो है ही जन्नत, बट ये मिनी कश्मीर इसको ऐसे ही नहीं कहते, एक बार जरूर आइए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। सुबह शाम कोहरा और धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और जिसकी वजह से थोड़ी दूर तक भी देख पाना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के पालेम इलाके में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई। शीतलहर के बीच हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। नए साल आने में अभी भी एक सप्ताह का समय है, लेकिन शीतलहर और कोहरे ने दिल्ली वासियों को अभी से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। वहीं राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुई हल्की बारिश की वजह से पूरा मौसम कड़ाके की सर्दी में तब्दील हो गया। मौसम विभाग ने 25 दिसंबर को घने कोहरे का येलो अलर्ट की चेतावनी पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए जारी की है। वैसे दिल्ली में दिसंबर की शुरुआत में ही न्यूनतम तापमान 14 साल में पहली बार 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया था। कश्मीर के चिल्ले कला की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -8.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो पिछले 50 वर्षों में दिसंबर में सबसे कम और पिछले 133 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी ठंडी रात थी। कश्मीर में सर्दी का आलम यह है कि अधिकतर तालाब, झरने, वाटर सप्लाई करने वाली पाइपलाइन जम गई। डल झील में भी पानी पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी जहां एक तरफ राहत लेकर आई, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों के लिए ये आफत बन गई। बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। हिमाचल में बर्फबारी और बारिश के बाद सैकड़ों सड़कें बंद हो गई और साथ ही 3 नेशनल हाईवे भी प्रभावित हुए हैं। अटल टनल और धुंधी में बर्फबारी ने पर्यटकों की दुश्वारियां बढ़ा दी। सोमवार शाम को बर्फबारी की वजह से पर्यटक मनाली लौटने लगे तो सड़क पर जमा हुई बर्फ में वाहन फिसलने लगे। 1000 से अधिक पर्यटक वाहन अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल तक बर्फ में फंस गए। शिमला, मसूरी, धनोल्टी, चक्राता, कुफरी, किन्नूर, कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति और डलहौजी में बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी मौसम ने करवट ली और ठंड का दौर शुरू हो गया। हिमालयी मंदिर समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और पूरे राज्य में बर्फीली हवाओं से भीषण शीतलहर चल रही है। गढ़वाल, हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब और कुमायूं क्षेत्र में मुनस्यारी में ताजा बर्फबारी से पूरे राज्य में ठंड बढ़ गई है। कुदरत के कहर के आगे इंसान और जानवर बेबस हैं। पहाड़ों पर बर्फीले तूफान ने जिंदगी पर पहरा लगा दिया। सड़कें बंद हो गई। बर्फ की वजह से लॉकडाउन वाले हालात हो गए हैं। स्कूल से लेकर दफ्तर बंद हो गए हैं। हादसों की वजह से सड़कों पर लोगों ने निकलना छोड़ दिया। बर्फबारी कहर बनकर बरप रही है। उत्तर भारत के करोड़ों लोग ठंड से सिकुड़ रहे हैं। पारा नीचे लुढ़कता जा रहा है। सांसें जमने लगी हैं। दिसंबर अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन ठंड तेजी के साथ जनजीवन को प्रभावित कर रही है। जम्मू कश्मीर के चिल्ले कला मैदानी इलाके में और ठंड बढ़ गई। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी तेज हवाएं और हालात बिगाड़ेंगी। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड का टॉर्चर और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।